हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th के मैथ्स चैप्टर 4 यानी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आज हम लोग इंट्रोडक्शन क्लास करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज को देखेंगे। और चैप्टर 3 को हम लोग पढ़ चुके हैं। चैप्टर 3 यदि आप में से कोई स्टूडेंट नई क्लास किए हैं तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं या इस वीडियो के एंड में दिए, वहाँ से जाकर के आप देख सकते हो। तो आज का क्लास है हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो लीनियर इक्वेशन क्या होता है, जैसे एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले लेते हैं x+2 = 0। ये क्या है, लीनियर इक्वेशन है। और पहले देख लेते हैं लीनियर। लीनियर क्या होता है, जिसका पावर 1 रहेगा वो लीनियर होता है। जैसे हम लोग देखे थे क्लास 9th का मैथ में ही देखे थे, चैप्टर 2 में पोलिनोमियल का फॉर्म देखे थे हम लोग 2x+5 या x+5। ये क्या है, तो ये पोलिनोमियल्स का फॉर्म है। इसमें जैसे हमारा = 0 लग गया, ये क्या हो गया, ये एक इक्वेशन बन गया। ये एक इक्वेशन बन गया और यहाँ पे x का पावर कुछ भी नहीं है, यानी इसका पावर कितना है, 1 है। पावर बोलिए या डिग्री बोलिए, हम लोग चैप्टर 2 में डिग्री भी बोले थे और पावर भी बोले थे। तो इसका पावर यानी डिग्री 1 हो जाएगा। और यहाँ पे हम डेफिनेशन भी लिख दिए हैं लीनियर इक्वेशन का। लीनियर इक्वेशन इज एन इक्वेशन इन विच दी हाईएस्ट पावर, यानी इसका हाईएस्ट पावर कितना रहना चाहिए, तो 1 रहना चाहिए। अब जैसे हम यहाँ पे ले लेते हैं 2x² + 5 = 0। तो इसका हाईएस्ट पावर क्या हो गया, तो इसका हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये क्या होगा, लीनियर इक्वेशन नहीं होगा। अब यहाँ पे लीनियर इक्वेशन तो देख लिए, वेरिएबल्स को देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे x+2 को देखें तो यहाँ पे अल्फ़ाबेट का वर्ड्स कितने हैं, तो अल्फ़ाबेट का वर्ड्स 1 है, यानी कि ये 1 वेरिएबल है। ये क्या है, 1 वेरिएबल्स है। और जिसमें डबल अल्फ़ाबेट होगा वो क्या होगा, 2 वेरिएबल्स होगा। जैसे एग्जाम्पल में आप लोग देखेंगे आगे 2x + 5y + 8 = 0 रहेगा। तो यहाँ x और y क्या है, ये 2 वेरिएबल्स है, इसको वेरिएबल्स बोलते हैं हम लोग। तो यहाँ x और y यानी डबल अल्फ़ाबेट है, तो इसको हम लोग बोलेंगे 2 वेरिएबल्स। और जहाँ पे सिंगल अल्फ़ाबेट है उसको 1 वेरिएबल्स बोलते हैं। तो वेरिएबल्स भी समझ में आ गया और लीनियर इक्वेशन भी समझ में आ गया। अब देख लेते हैं हम लोग इसके बाद कि इसका जनरल फॉर्म। तो इसका जनरल फॉर्म हम लोग देखे थे पिछले क्लास में, x + bx + c देखे थे पोलिनोमियल्स का। अभी देखना है हमें लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का। तो यहाँ पे हमारा ax + by + c = 0। a और b क्या है, तो a और b कोफिशिएंट है। एंड x और y क्या है, ये वेरिएबल्स है। एंड लास्ट में जो बच गया वो क्या है, तो वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट। ये समझ में आ गया। a और b को क्या बोलते हैं हम लोग, तो कोफिशिएंट बोलते हैं। x और y को क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स होता है। और c जो बच गया वो कांस्टेंट होता है। अब एग्जांपल लेकर के देख ले रहे हैं यहाँ पे, जैसे 2x + 5y + 8 = 0। 2 और 5 क्या है, ये कोफिशिएंट है। और x और y क्या है, ये वेरिएबल्स है। एंड लास्ट में जो 8 बच गया वो क्या है, कांस्टेंट है। आ गया समझ में। चलिए अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, यानी कि इसको सॉल्यूशन किस तरह करेंगे। तो इसका सॉल्यूशन में हम लोग एक एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पे, जैसे x + 2y - 10। ये एक एग्जांपल ले लिए। अब यहाँ पे हमारा x + 2y और ये -10 है, तो इसको = के बाद भेजेंगे तो ये +10 हो जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे, तो सोल्व करने के लिए पहले एक बॉक्स बना लेते हैं। तो यहाँ पे बॉक्स बन गया। आप लोग जितना सोल्व करना होगा उतना बॉक्स बना लीजिए। यहाँ पे हमारा x हो गया और ये y हो गया। जैसे हम यहाँ पे x का वैल्यू हम यहाँ पर क्या करेंगे, 0 पुट करेंगे। तो यहाँ 0 + 2y = 10। 0 + 2 करेंगे तो वो 2 ही रहेगा, तो 2y = 10। y ये मल्टीपल में है 2, तो इस साइड डिवाइड में जाएगा, तो 10/2 और इसको डिवाइड करेंगे तो 5 से क्रॉस हो गया, तो y = 5, यानी y का वैल्यू कितना हो गया, 5 आ गया। नेक्स्ट अब यहाँ पर क्या करते हैं, y का वैल्यू अब की बार ले लेते हैं। तो y का वैल्यू अब की बार हम मान लेते हैं 0 ले लिए। तो यहाँ हमारा x + 2y = 10 है। यहाँ x + 2 और ब्रैकेट में यहाँ 0 से मल्टीपल करेंगे = 10। x + 2 में 0 से मल्टीपल करेंगे तो क्या होगा, 0 ही होगा, तो 0 = 10। x + 0 करेंगे तो वो x ही होगा, तो x = 10। तो यहाँ x का वैल्यू कितना आ गया, 10 आ गया। चलिए अब की बार फिर एक और एग्जांपल ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि y का वैल्यू को हम 1 पकड़ लेते हैं अब की बार। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा x + 2y = 10 और x + 2 और ब्रैकेट में यहाँ 1 से मल्टीपल करेंगे क्योंकि y का वैल्यू 1 लिए है, तो = 10।
यहाँ x प्लस 2 इंटू 1 करेंगे 2 इक्वल्स टू 10। x इजकल टू ये हमारा क्या है 10 प्लस में इस साइड भेजेंगे तो माइनस में होगा, तो 10 माइनस 2 और x इजकल टू कितना हो गया, तो 8 आ गया। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 8 आ गया। फिर हम मान लेते हैं कि x का वैल्यू आपकी बार 1 ले लेते हैं, x का वैल्यू 1 ले लिए, तो यहाँ x प्लस 2y इक्वल्स टू 10 और x का वैल्यू 1 लिए तो यहाँ 1 पुट करेंगे प्लस 2y इक्वल्स टू 10। तो यहाँ हमारा क्या है प्लस में 1 है, इस साइड भेजेंगे तो माइनस में जाएगा, तो 2y इक्वल्स टू 10 माइनस 1। 2y इक्वल्स टू 10 में से 1 को माइनस करेंगे तो 9 और ये जो 2 है मल्टीपल में तो इस साइड भेजेंगे तो डिवाइड में जाएगा, तो y इक्वल्स टू 9/2 और इसको डिवाइड करेंगे तो 4.5 आएगा, यानी y इक्वल्स टू 4.5। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 4.5। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और ये वाला तो फार्मूला आपको मालूम ही होगा, जैसे इस साइड प्लस में रहता है, इसको इधर भेजेंगे तो माइनस में जाएगा और इधर माइनस में रहेगा, इस साइड भेजेंगे तो प्लस में होगा। फिर इस साइड हमारा मल्टीपल में रहेगा तो इस साइड भेजेंगे तो हमारा डिवाइड में जाएगा, और यदि हमारा LHS साइड में यहाँ पर डिवाइडेड रहेगा तो RHS साइड में जाएगा तो ये मल्टीपल में हो जाएगा। तो ये तो फॉर्म आप लोगों को याद होगा, फिलहाल ये याद दिला दिए है। तो आज का सफर हम लोगों यहीं तक था। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक प्रैक्टिस को जारी रखिए। यदि आप सभी को क्वेश्चन में डाउट हो तो व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिए ताकि उस क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सोल्व कर सके। तब तक के लिए इतना ही रहने देते हैं।